बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज जो हम आपसे ख़बर शेयर करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है और उसका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से है। ख़बर क्या है? ख़बर आपके इल्म में होगा कि तोशाखाना केस जो है वो उसकी तफ्तीश हो रही है नैब के अंदर भी, और उसका केस भी चल रहा है ट्रायल कोर्ट में, सेशन एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की कोर्ट में। ये केस आज जो है काबिल समाअत करार दे दिया गया। इसे नाकाबिल समाअत करार देने के लिए खान साहब कोशिशें कर रहे थे और मुख्तलिफ जो है वो बहानों से इस केस की समाअत मुलतवी करवाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार किए जा रहे थे। कभी इस्तिस्ना हासिल किया गया और कभी जो है वो कोई और दरख्वास्त दे के इस केस को डिले करने की कोशिश की जा रही थी। पहले अगर हम इसको थोड़ा-सा बैकग्राउंड से पहले आपको बताएँ कि आज जो हियरिंग हुई है उसमें एडिशनल सेशन जज ने बरहमी का इज़हार किया है कि खान साहब आज भी पेश नहीं हुए, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 7 दिन के अंदर इस केस का फ़ैसला करने के लिए हुक्म दिया था कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं है, या इसका आगे ट्रायल जो है वो क्या होना है। आज भी जो है वो ना खान साहब पेश हुए और ना ही जो है उनके वकील ख्वाजा हारस जो है वो कोर्ट के सामने पेश हुए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और ये कहा कि जो है वो कोर्ट आपके साथ बड़ा नरम रवैया रख रही है, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब इस केस की समाअत जो है दोबारा 12 मई को 12 जुलाई को सॉरी जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, और जिसमें गवाहान से शहादतें तलब की गई हैं। तो इसकी बाकायदा जो समाअत जो है वो 12 जुलाई से शुरू हो जाएगी। अब अगर हम इसको थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाएँ तो तोशाखाना केस जो है इसमें इमरान खान साहब पर 14 करोड़ 20 लाख 42 हज़ार रुपये मालियत के तोहफ़ जो है वो हासिल करने का इल्ज़ाम है। जिसमें आपके इल्म में है कि कीमती घड़ियाँ जो हैं वो फ़रोख्त की गई, दुबई में किस तरह जो है वो सारा किया गया। और कौमी असम्बली के स्पीकर ने अगस्त 2022 में जो है वो तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन को रेफ़र किया था, और फिर 20 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया था। अब ये केस जो है पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चंद दिन पहले जो है दोबारा इसे रेफ़र किया ट्रायल कोर्ट को, उसे हिदायत की कि विदिन 7 डेज़ इसका फ़ैसला किया जाए कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफ़ा जो है वो होना शुरू हो गया दोबारा से। जो रिलीफ़ मिल रहा था मुख्तलिफ़ कोर्ट से, जो मुख्तलिफ़ कोर्ट्स से रिलीफ़ कभी बेल की सूरत में, कभी पेशी से इस्तिस्ना की सूरत में जो दिया जा रहा था, वो अब जो है वो अदालतें भी ये बावर कर चुकी हैं, और अदालतें भी ये अब समझ चुकी हैं कि उस रिलीफ़ का जो है वो गलत फ़ायदा उठाया गया। जैसे कि आज भी ट्रायल कोर्ट में ने बरहमी का इज़हार करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो नरम रवैया रखा गया आपके साथ, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब ये नाजायज़ फ़ायदा जो है वो किस तरह उठाया जा रहा था कि केस को डिले करने के लिए कभी कभी खान साहब खुद नहीं पेश होते थे, और कभी उनके वकील जो है वो पेश नहीं होते थे। तो इस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो कभी इस्तिस्ना लिया गया, कभी बेल के लिए कहा गया, कभी कुछ और कभी कुछ। तो ये वो टैक्टिक्स थे जो इस्तेमाल किए जा रहे थे, और आज उसका इज़हार ट्रायल कोर्ट के अंदर भी किया गया। अब अगर सूरत-ए-हाल देखें तो आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो वाइंड अप होना शुरू हो गई हैं। मतलब कि उनमें तेज़ी आती जा रही है, और तेज़ी किस सेंस में आती जा रही है कि एक तरफ तोशाखाना केस और अल-कादर ट्रस्ट केस जो है वो नैब के अंदर ज़ेर तफ़्तीश है, और उसकी तफ़्तीश जो है वो नैब की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी कर रही है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ बयानात भी लिए और मुख्तलिफ़ शवाहिद भी इकट्ठे कर ली हैं। दूसरी तरफ ये तोशाखाना केस जो है
ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इसमें फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ने रेफ़र किया था कोर्ट को। अब इसकी जो है वो समाअत जारी है। तो यूँ-यूँ वक़्त गुज़र रहा है और जिस तरह जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इसमें लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के लिए जो है वो बड़ी मुश्किलात आने वाली हैं और बड़े भारी दिन जो हैं उनको उनका उनका सामना करना पड़ेगा उन्हें। अब सूरत-ए-हाल क्या है? अगर जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम हुई और तरमीम करके जो रिमांड का था ऑप्शन उसको 14 दिन के बजाय 30 डेज़ जो है वो कर दिया गया है और नैब को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी मुल्ज़िम को 14 की बजाय 30 दिन तक अपने पास रिमांड के लिए रिमांड पर रख रख सकता है और उससे तफ्तीश कर सकता है। तो अगर तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को इस केस में गिरफ़्तार किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी अपने इस वीडियो में आपको बताया था कि नैब के ये जो केसेज़ हैं, ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर केस में किसी भी वक़्त मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और ज़ाहिर बात है अगर गिरफ़्तार होते हैं तो फिर 14 की बजाय 30 दिन तक ये रिमांड हासिल रहेगा और नैब अपनी तफ्तीश कर सकेगा। तो यूँ चीज़ें जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में इनके साथ क्या हो सकता है। फिर एक और अहम खबर थी कल आईएमएफ का वफ़द जो है वो ज़मान पार्क में मिलने के लिए गया था तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और उनके वफ़द से और उसमें ज़रा ये बता रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने ये डिमांड की है, ये उनसे मुतालबा किया है आईएमएफ से कि आप जो है वो ये श्योरिटी दे सकते हैं कि इलेक्शन वक़्त पर होंगे और इलेक्शन के लिए आईएमएफ जो है उस आईएमएफ से श्योरिटी माँगी गई है। खान साहब को पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तानी सिस्टम पर एतमाद नहीं है और आईएमएफ जिसके मुतल्लिक मुख्तलिफ जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से आईएमएफ डील जो है वो नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब उसी आईएमएफ से जो है इलेक्शन की गारंटी माँगी जा रही है कि आईएमएफ जो है ये आईएमएफ इंश्योर करे कि इलेक्शन जो है वक़्त पर होंगे। तो बड़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि पहले जो बयानिया था वो क्या था, बाद में बयानिया क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ और बिल-आखिर आईएमएफ से जो है अब जो है वो हेल्प माँगी जा रही है कि बरवक़्त इलेक्शन के लिए आईएमएफ अपना रोल प्ले करे। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आइंदा आने वाले हालात जो है वो क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं और ये हालात किस तरफ जा सकते हैं क्योंकि आखिरी महीना है जुलाई का। अगस्त में 12 अगस्त को जो है वो कौमी असम्बली जो है बलूचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली इनकी मुद्दत भी ख़त्म हो जाएगी और केपी पंजाब असम्बलियाँ पहले ही तहरीर हो चुकी हैं, वहाँ निगरान सेटअप काम कर रहे हैं। तो जो आने वाला निगरान सेटअप है इन सूबों में और वफाक में, वो क्या होगा और क्या वो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को फ़ेवर करेगा या तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन उस निगरान सेटअप के साथ कम्फ़र्ट फ़ील करेंगे कि नहीं करेंगे और हालात क्या होंगे, ये आपको अगस्त या एंड ऑफ अगस्त में इसका बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा और चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो जाएँगी। क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं, उन्होंने भी अभी अपने मुंतकी अंजाम तक पहुँचना है और जो सानिया 9 मई के केसेस हैं, उसमें भी जिन-जिन मुकदमात में तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इन्वॉल्व हैं और उन्हें तफ्ती वो मुकदमा ज़ेर तफ्तीश हैं, तो उन्होंने भी अपनी जो तफ्तीश है, वो भी उनकी मुकम्मल होनी है और ट्रायल कोर्ट में उनका भी फैसला होना है। तो अ, अगस्त में जो है, वो चीज़ें मज़ीद खुल के सामने आएँगी और सज़ा जज़ा का अमल जो है वो शुरू हो सकता है। ये आज की थी अपडेट्स, ये आज की थी खबरें जो हमने आपसे शेयर की। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।